अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम सलमान और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा लॉगिन फॉर्म का। मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन देखें लॉगिन फॉर्म के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, अगर मैं वहीं पर ही बताऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि एक पहले वीडियो बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है जी लेबल। मैं ले लेता हूँ लेबल, यहाँ सर्च करें, ये देखिए ये आ गया लेबल, इसे मैं यहाँ डाल लेता हूँ। भाई लेबल नाम से वाज़ेह हो रहा है कि ये लेबल के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ को आपने अगर पॉइंट आउट करना हो तो आप लेबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ आ गया। इसका मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, अभी देखें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आ गया। इसका कोई काम नहीं है, बस एक लेबल है। आपकी मर्जी है इसके ऊपर अगर आप क्लिक इवेंट लगा दें तो मसला कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है मैं इसको लेबल के तौर पर ही छोड़ रहा हूँ। अब आप इसको यहाँ पर सेट करो। अब ये क्या है, एक लेबल। अब इसके आगे डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब इसके आगे हमने ऐसी चीज़ डालनी है जहाँ पर यूज़र जो है डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सके। आप यहाँ पर सर्च करें डेट, ये नीचे लिखा हुआ देता है डेट टाइम पिकर। अब डेट टाइम पिकर जो है इसका काम है कि ये डेट ऑफ बर्थ ले, तो बस इसी को इस्तेमाल करें, ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट बॉक्स की। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका भी मैं पहले साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। इसका फॉन्ट जो है इसको बढ़ाएं, इसको मैं 16 कर देता हूँ। चलो इतना बहुत है। हाँ, अब आप देखें कि ये काफ़ी लेंथी हो रहा है। दिन भी बता दिए, महीना भी, डेट भी, ईयर भी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ डेट मंथ और ईयर चाहिए बस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में है नीचे, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में फॉर्मेट देखें लॉन्ग सेलेक्ट हुआ है, इसको आप कस्टम सेलेक्ट कर लें। कर लिया। अब फिर नीचे हैं, अब यहाँ पर आप देखें कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होगा बिहेवियर के अंदर, दो दो चार चौथे नंबर पर। इसको मैं कर देता हूँ डी, मतलब डेट, फिर उसके बाद मंथ, और फिर उसके बाद 4 बार वाई यानी कि ईयर। अब आप देखें ये सेट हो चुका है। अब इसको आप शॉर्ट कर दें, अब ये पीछे होना, देखिए अब ये सेट हो गया। अब ये क्या हो गया, डेट मंथ और ईयर। अब मैं इसका ज़रा फॉन्ट मज़ीद बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ नज़र आ जाइए 22 तक। अब आप देखें, अब यहाँ पर इससे आप यूज़र जो है इसको इसके बिल्कुल आगे रख दें। अब यहाँ से यूज़र जो है अपना क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल सकता है। अब मैं दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब ये तो लेबल है, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये बस ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर आप ये जो नीचे ये बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करें, और ये देखें ये खुल गया कैलेंडर। यहाँ से आप अपनी डेट सेट कर सकते हैं, 2024 जून 25। जो तारीख अभी तक आई भी नहीं है, इस तारीख को आप पैदा हुआ है, वेरी गुड। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आपने जो मर्जी सेलेक्ट करना है। इसे अब आप बंद करना है। अब बात कर लेते हैं जी रेडियो बटन, यानी कि मेल और फीमेल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेते, ये देखिए ऑलरेडी मैंने लिखा है रेडियो बटन आ गया रेडियो बटन। अब ये रेडियो बटन इस्तेमाल होता है, अब कोई भी अगर आपने ऑप्शंस डालने हो, यस नो का, ट्रू फॉल्स का, या आपने कोई एमसीक्यूज टाइप बनाना हो, तो ये इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें रेडियो बटन को, तो इसको मैं पहले टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, इसको जो मैं टेक्स्ट दूंगा वो देता हूँ मैं मेल का। ठीक है, ये मेल का टेक्स्ट दे देता हूँ मैं इसको, और इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। इसका मैं साइज़ रख देता हूँ जी मतलब 20 तक। देखिए अभी मेल बन गया। इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल सी दबाएं, कॉपी हो गया। साइड पर क्लिक करके कहीं पर भी कंट्रोल वी दबाएंगे, ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसको लीड करें, इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करें, कर लिया सिलेक्ट। आप कंट्रोल का बटन होल्ड रखें। कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए इस इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके इसको ड्रैग करें। जब आप ड्रैग करेंगे तो पहले आपने क्लिक का बटन छोड़ देना। अगर आप पहले कंट्रोल का बटन छोड़ेंगे तो ऊपर वाला गायब हो जाएगा। ये देखें नीचे आ गया। आपने क्या करना है, कंट्रोल का बटन होल्ड रखना है और क्लिक करके दूसरे वाला आपने जहां पर भी रखना है वहां पर उसको लेके जाना है, और पहले क्लिक को छोड़ना है फिर कंट्रोल छोड़ना है। अब इस तरह से देखें 2 बटन बन गए। अब ये जो है, ये जो मेल यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ जी फीमेल। ठीक है, चले अभी फीमेल हो गया। स्पेलिंग ठीक है, हाँ मेरा ख्याल है ठीक है। अब ये 2 बटन बन गए जी, एक मेल का और एक फीमेल का। ठीक है, अब आप एक और लेबल लगा लें, इसी को कॉपी कर लें जिस तरह मैंने बताया था ना, उसी तरह से। अब ये डेट ऑफ बर्थ के लिए ना, मैं इसको कर देता हूँ जी जेंडर। ये जेंडर हो गया। इसको अब आप लोग यहाँ इसके आगे सेट कर दें। अब आपकी मर्जी है, इसको उसके नीचे रखें, इसके सामने रखें, जैसा भी है। अब ये मैंने रख दिया जेंडर के लिए। अब मैं एक और बना देता हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, इन दोनों को कॉपी करूँ और इन दोनों को नीचे पेस्ट कर दूँ, तो ये जो मेल है इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, और अभी ये क्या आ गया, इसका आ गया अच्छा 12। और इसको जो है इसको मैं कर देता हूँ जी फॉल्स। ज़्यादातर फॉल्स की स्पेलिंग मैं गलत लिखता हूँ, फॉल्स। ठीक है, और ये जो ट्रू भाई साहब है, इनके आगे ये जो लगा हुआ है इसे मैं हटा देता हूँ। अब आप देखें ये 2 बटन बन गए। अब ज़रा मैं इनको ज़रा नीचे कर देता हूँ इसका उल्टा ठीक करने के लिए, और ये जो जेंडर का बटन है इसे फिर कॉपी कर देता हूँ, और जेंडर को मैं क्या दूँ,
इसको मैं क्या लेबल दूँ, इसको मैं लेबल दे देता हूँ, चलो कंडीशन दे देते हैं, ठीक है ना। कंडीशन COD से बनता है कंडीशन, मैं चलो पूरा ही लिख देता हूँ कंडीशन। इन दोनों को जरा साइड पे करो और ये कंडीशन लिखा हुआ आ गया। अब आप देखें भाई कि ये जो हैं ये तीन, ये बता रहे हैं आप लोगों का क्या कहते हैं, ये कि ये आप मेल हैं या फीमेल हैं, और ये कंडीशन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई काम नहीं है, ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है। अब अगर आप देखें इसको आप रन करें अगर, तो भाई सबसे पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे अपने, वो आपने कर ली, लेट्स सपोज यही कर लिया आपने 31/7/2023, चलो ठीक है वो हो गया। अब जेंडर आपने सेलेक्ट किया मेल, उसके बाद कंडीशन आप सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रू। आप देखिए मैंने ट्रू पे क्लिक किया, मेल भी अनसेलेक्ट हो गया। ये चारों के चारों बटन मिले हुए हैं, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा ना हो, ऊपर वाले की अलग कंडीशन हो, नीचे वालों की अलग हो। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस करें और आप लोगों ने यहाँ आना है सेट टूल बॉक्स में, यहाँ पर सेलेक्ट करना, टाइप करना है पैनल, और ये देखें पैनल आ रहा है दूसरे नंबर पर, इसको आप निकालना है। अब ये जो पैनल है ना, ये यहाँ से इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, इस पैनल को आपने यहाँ रखना है, और ये जो मेल का बटन है इसको इस पैनल में डाल देना है, और इसको जरा बड़ा करें, और ये जो फीमेल का बटन है इसे भी पैनल में डाल दिया पैनल। अब इस पैनल को ही आप जो है इसके आगे उठा के रख दें, ये इसके आगे, इसको मैं साइज में जरा छोटा कर देता हूँ जरा, तो जी बहुत हो गया ये। अच्छा बहरहाल अब देखें, अब ये जो पैनल है ना यही इसके आगे आएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब ये पैनल इसके आगे आ रहा है, और बिल्कुल इसी तरह से जो ये दो हैं इन्हीं के आगे भी पैनल लगाना है, इनको भी आपने पैनल में डालना है। पूरा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसी पैनल को कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट ज़रा, हाँ इसी को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, अब इसको क्या था, ये ट्रू था, इसे आप ट्रू कर दें। क्या लिख रहा हूँ यार मैं, अजीब ही है। अच्छा ये ट्रू, और ये क्या था, फॉल्स। चलो भाई ये फॉल्स हो गया। अब अगर हम इसको चेक करते हैं, अब देखते हैं कि काम कर रहा है या फिर अभी भी वैसे ही नखरे कर रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, बाढ़ में जाए यार तू, इसको स्टार्ट करो। ये पैनल शो नहीं होगा, देखें जब रन होता है तो ये पैनल शो नहीं होता, ये सिर्फ जो हम प्रोग्रामिंग करने वाला होता है उसके लिए, आसानी के लिए मैंने पैनल बनाया, वरना शो नहीं होता। अगर शो होगा तो पता ही नहीं, फायदा कोई नहीं है। अब आप देखें यहाँ मेल पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ट्रू करता हूँ, अब देखें ये नीचे वाला अनसेलेक्ट नहीं हो रहा, ऊपर अलग बटन है नीचे अलग बटन है। अब इससे आपको इतना समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग रेडियो बटन बनाते हैं। चलें ये भी समझ आ गई, अब चल लेते हैं जी। पहले मैं ये देखूँ वीडियो कितनी देर की हो चुकी है, 10 मिनट भैंस की टांग। अच्छा बहरहाल अब आ जाते हैं जी वापस, इसे करें क्रॉस। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई रेडियो बटन कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेबल कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वैसे एक दो चीज़ें और भी हैं, वो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अभी बताऊँ, टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखें, ठीक है। मतलब ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये बहुत है। इसके अलावा मैं एक और आगे वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये जो आप लोगों ने देखा होगा क्या कहते हैं, मतलब उसको हिंट भी कहते हैं, उसको प्लेस होल्डर भी कहते हैं। आप लोगों ने जो भी याद किया हुआ होगा वैसे ही होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है, अगर आप देखो ये जो ये है, इसको मैं अगर कॉपी करूँ तो ये कंडीशन है ना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, ये नेम है। और यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स डाल दूँ, ये देखें ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, इसको मैं साइज बढ़ा देता हूँ, ये देखें 16, ठीक है। अब अगर देखें, अब यहाँ देखें नेम बाहर लिखा हुआ है इसके, वो होता है ना ऐसा कि नेम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखा हुआ होता है, ऐसे यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ होता है नेम। आप जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं वहाँ नेम गायब हो जाता है, आप लोग कुछ भी लिख लेते हैं, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। तो ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अभी के लिए आप जो है इसको भूल जाएं, इसको समझें, मैंने कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ दें। अभी के लिए आप बस सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करें कि किस तरह से लेबल तो खैर इस्तेमाल करना आसान है, और इसको आप देख लें। और ये वैसे तो ये दोनों भी चीज़ें आसान है तो इन्हें भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हम आगे इस्तेमाल करेंगे तो इनको आप जहन में रखें। इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो फिर मैं आगे जब आप लोगों को नेम प्लेस होल्डर का बताऊंगा ना, प्लेस होल्डर ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 5 मिनट तक हो जाएगा, तो उसी के साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और भी बता दूँ, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ एक और बात, आप देखें कि अगर मैं रन करूँ तो ये देखिए जो मेल आ रहा है, मैं इसकी वजह जब ये अपनी ये जो कर्सर है इसको पॉइंट आउट करता हूँ तो कर्सर चेंज नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कर्सर चेंज हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस मेल वाले बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करें, कर दिया। अब आप यहाँ आए, इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए अपीयरेंस के अंदर लास्ट प्रॉपर्टी है कर्सर, जो कि है डिफॉल्ट। इस डिफॉल्ट को मैं कर देता हूँ हैंड, ठीक है। और जो फीमेल है इसका भी मैं यही करता हूँ, इसको मैं हैंड कर देता हूँ, हो गया। अब अगर आप स्टार्ट करें,
स्टार्ट करें। अब आप जैसे ही अपने कर्सर को इस मेल के ऊपर लेके जाएंगे, देखिए हाथ बना हुआ हैंड, और फीमेल पर भी करेंगे तो यही होगा। इन दो पे मैंने तो सेट नहीं किया तो यहाँ नहीं हो रहा है, ये आप खुद सेट करना। यहाँ पर भी देखें ये ऐसे हो रहा है। तो ये तरीका जो है, यहाँ पर जो ये डेट और टाइम पिकर है, इसमें भी आप इसको ऐसे ही कर दें, ये अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए आप जो मैंने बताया इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि ये बोले ना आपको। फिर लॉगिन फॉर्म बनाएंगे इंशाल्लाह अच्छे वाला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलेंगे कि नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।